बहुत समय पहले की बात है। फारस देश में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी। अलादीन थोड़ा लापरवाह और आलसी था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा था। एक दिन एक अजनबी शहर में आया। वो एक जादूगर था जो अफ्रीका से आया था। उसने अलादीन को देखा और सोचा कि ये लड़का उसकी योजना में मदद कर सकता है। वो अलादीन के पास गया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूँ। मुझे पता चला है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जादूगर ने अलादीन और उसकी माँ को ये विश्वास दिला दिया कि वो बहुत अमीर है और वो अलादीन को एक बड़ा व्यापारी बनाना चाहता है। अगले दिन वो अलादीन को अपने साथ शहर से बाहर एक पहाड़ी के पास ले गया। वहाँ उसने जादू से जमीन में एक दरवाजा खोला और अलादीन से कहा, बेटा, नीचे एक गुफा है, वहाँ बहुत सारा खजाना है, लेकिन तुम्हें वहाँ से केवल एक पुराना चिराग लाना है, बाकी खजाना मत छूना। अलादीन डरते डरते गुफा में गया। अंदर उसे हीरे, मोती, सोने चांदी से भरे ढेर मिले। वहाँ एक चिराग भी रखा था, जिसे उठाकर उसने अपनी जेब में डाल लिया। उसने अपने साथ एक दो सोने के सिक्के भी रख लिए। जब अलादीन वापस बाहर आने लगा तो जादूगर ने कहा, पहले चिराग मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। लेकिन अलादीन को जादूगर पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें चिराग दूंगा। इस पर जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अलादीन को गुफा में ही छोड़ दिया। अलादीन गुफा में अकेला रह गया। वो बहुत डर गया और रोने लगा। तभी उसने अपनी जेब में रखे चिराग को निकाला और उस पर हाथ फेरने लगा। अचानक एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। जिन्न ने पलक झपकते ही उसे गुफा से बाहर पहुंचा दिया। अलादीन भागकर घर आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। अलादीन की माँ ने चिराग को देखा और उसे साफ करने लगी। जैसे ही उसने चिराग पर हाथ फेरा, जिन्न फिर से प्रकट हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन की माँ डर गई, लेकिन अलादीन समझ चुका था कि ये चिराग जादुई है। उसने जिन्न से कहा, हमें अच्छा खाना दो। जिन्न ने तुरंत सोने चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन परोस दिया। धीरे धीरे अलादीन ने चिराग की मदद से बहुत सारा सोना चांदी मांगा और धनी बन गया। वो शहर में सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा। उस समय के सुल्तान की एक बहुत सुंदर बेटी थी, जिसका नाम जैस्मीन था। अलादीन ने एक दिन उसे देखा और उससे विवाह करने की ठान ली। उसने चिराग के जिन्न से कहा कि वो उसके लिए सोने चांदी और कीमती उपहारों से भरी पालकी तैयार करे और राजा के पास भेंट के स्वरूप में भेजे। सुल्तान उन उपहारों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और अलादीन से अपनी बेटी की शादी करने की अनुमति दे दी। इस बीच वो जादूगर वापस आया और उसे पता चला कि अलादीन जादुई चिराग की मदद से अमीर बन गया है। उसने चालाकी से एक बूढ़े फकीर का रूप धारण किया और चिराग को पाने की योजना बनाई। फिर वो महल के बाहर जाकर आवाज लगाने लगा, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। अलादीन की पत्नी को इस जादू की जानकारी नहीं थी। उसने पुराना चिराग देकर नया चिराग ले लिया। जादूगर ने जैसे ही चिराग पाया, उसने जिन्न को बुलाकर आदेश दिया, अलादीन का महल और उसकी पत्नी को मेरे साथ अफ्रीका ले जाओ। अलादीन जब लौटा तो देखा कि उसका महल और पत्नी गायब थे। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अलादीन ने अपनी बुद्धिमानी से जादूगर का पीछा किया और उसके देश पहुंच गया। वहां उसने चुपके से अपनी पत्नी से मुलाकात की और उसे सिखाया कि वो जादूगर को धोखे से मार डाले। अगली रात अलादीन की पत्नी ने जादूगर को शराब में जहर मिलाकर पिला दिया। जादूगर की मौत होते ही अलादीन ने चिराग वापस ले लिया और जिन्न को बुलाकर कहा, मेरा महल और मेरी पत्नी को वापस अपने देश ले चलो। जिन्न ने ऐसा ही किया और अलादीन फिर से अपनी पत्नी और महल के साथ अपने राज्य में लौट आया। अब अलादीन के पास धन, ऐश्वर्य और प्यार सब कुछ था। उसने चिराग का इस्तेमाल अच्छे कार्यों में किया और लोगों की मदद की। बाद में वो सुल्तान बना और लंबे समय तक अपने राज्य पर न्यायपूर्वक शासन किया। कहानी का सार, चतुराई और धैर्य से हर समस्या हल हो सकती है और अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है।